जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग जो है सीक्वेंस और सीरीज में पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज। मतलब कि समेशन में जैसे कि नेचुरल नंबर का सम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो जो हमारी सीरीज थी, चाहे वो एपी में थी या फिर जीपी में थी, उसके टर्म जो है, ठीक है ना, तो हम उसका सम किए हैं। अब जो हम आगे सम करेंगे तो वो जो टर्म होंगे, चाहे वो एपी से रिलेट करेंगे या फिर जीपी से रिलेट करेंगे, हम उसका सम करेंगे, ठीक है ना। सीरीज का समेशन करने से पहले हम जानेंगे सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो सिग्मा होता है उसे इस प्रकार से हम डेनोट करते हैं, ठीक है ना। ये रहा सिग्मा का सिंबल, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये सिग्मा का हम यूज कहां पे करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं 1+2+3+4+5+6, ठीक है ना। ऐसे हम लिख दिए। अब अगर इसी टर्म को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, बार बार लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम सिग्मा का यूज करते हैं, यानी कि समेशन सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस सिग्मा का यूज करते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं आर या फिर एन, जो भी आपको इच्छा करे, ठीक है। चलिए एन मान लेते हैं। अब हम यहां पर एन रख देते हैं। तो यहां पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 कर देंगे और एन इज इक्वल टू 6। मतलब एन की वैल्यू 1 से लेके 6 तक हम रखेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। अब इसे हमें लिखना हमारे लिए आसान हो गया। अगर हमें 4 बार लिखना है तो 4 बार हम ऐसे लिख सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। समझ में आ गया। आइए अब यहां पे जो है सिग्मा नोटेशन कितने तरीके से होता है, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके नोटेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसे हम समझेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम सीरीज का सम करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहले, जैसे कि n इक्वल टू 1, कहां तक, n इक्वल टू 5, ठीक है ना। और ये यहां पे n है, ठीक है ना। तो ये अगर इसे हम ओपन करेंगे कैसे खुलेगा, ये स्टैंड्स फॉर n की वैल्यू 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 1, और ये समेशन है तो आगे कौन सी साइन लगेगी, प्लस की साइन लगेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, प्लस फिर 4 रखेंगे, फिर प्लस 5 रखेंगे। अब 5 से आगे नहीं, क्यों, n की वैल्यू कितनी है, 5 ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसे खोलते हैं, ठीक है ना, सिग्मा नोटेशन को, ठीक है ना। अब इस जो यहाँ पे n इक्वल टू 1 है और n इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, मतलब का इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, यानी कि 1 से शुरू हो रही है और 5 तक जा रही है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे इस सिग्मा नोटेशन के इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे n टू n कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे n इक्वल टू 1 कर दीजिए, यहां पे 5 कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली लोग इसको प्रेफर करते हैं और इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें याद रहता है, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा मतलब ये लिमिट किसकी है, ठीक है ना। आइए अब अगला अगला जो है इसे ओपन करते हैं। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप सिग्मा नोटेशन नहीं यूज किए होंगे तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए इसको हम अगर ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, ये आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 1 + 2 ब्रैकेट में, और समेशन का सिंबल है यानी सिग्मा का सिंबल है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, समेशन का साइन यानी प्लस। फिर आगे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 2, ठीक है ना। ये इंटू का साइन है, ठीक है ना, डॉट इंटू होता है, फिर प्लस 3 × 3 + 2, इस प्रकार से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक, क्या हो जाएगा 1² समेशन का सिंबल है तो यानी कि प्लस 2² + 3² + 4²,
कहाँ तक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी है 4 है। फिर उसके बाद ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक, यानी कि 1/1 + 2 प्लस 2/2 + 2 प्लस 3/3 + 2। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब आइए हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो हम जब समेशन करेंगे सीरीज का तो उसमें काम आएगा। ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये रही सिग्मा की जो है 3 प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए ये है, यहां पर इस सिग्मा के भीतर 2 है, और इसे हम कैसे खोलेंगे इसको आप देखिए। आई आई कहां से कहां तक है, आई आई जो हमारा इसकी जो वैल्यू शुरुआत होती है 1 टू के तक, तो इसे हम कैसे करेंगे, 2 + 2 + 2 + 2 +2 प्लस कहां तक, के तक लेके जाएंगे। ठीक है ना। और जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, के टर्म्स तक जाएगा, तो ये हमारा टोटल सम क्या हो जाएगा, 2 × के। ठीक है ना, समझ में आया। और 2 यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और के हमारा यहाँ पे जो क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स 2, कितने टाइम्स 2 हमारा के टाइम्स है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा क्या है, आई हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। क्या है, आई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है ना। कहां से वेरी, कहां से हो रहा है, आई हमारा 1 टू के तक हमारा आई वेरी हो रहा है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं कोई एक और एग्जांपल लेके बताइए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कहाँ तक, टू n टाइम्स तक। ठीक है ना, n टाइम्स तक। अब इसे अगर हमें समेशन से दर्शाना है, सिग्मा नोटेशन में दर्शाना, तो क्या करेंगे, हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे वेरिएबल r ले लेते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ, r = 1 टू कहाँ तक, n तक। अंदर में क्या है हमारा 5। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा क्या होगा, यही होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा ना, 5n होगा ना, समझ में आया। ठीक है ना। अब आइए, ये पहला वाला हमको समझ में आ गया। इस प्रॉपर्टी में हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसे हम कैसे और तरीके से लिख सकते हैं। जो ये कांस्टेंट की वैल्यू है ना, इसे हम बाहर ले लेंगे ऐसे करके, और r जो है सिग्मा के अंदर रहेगा, और r = 1 टू के, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो हमें दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो दरअसल ये देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, नोटेशन है बस। नोटेशन के जो रूल होते हैं हमें समझने चाहिए, मतलब हमें समझ में आ जानी चाहिए, फिर तब हम इसका जो है अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। और इस सिग्मा का जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, देखिए अगर ऐसे करके है ना, तो इस जैसे ये देखिए r² - r है, तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब सिग्मा को हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए r = 1, इसकी जो इसकी जो लिमिट है वही रहेगी, r = 1 टू n टू r², एक सिग्मा में, और माइनस दूसरे सिग्मा में लिमिट वही रहेगी, क्योंकि दोनों के लिए लिमिट सेम ही है, क्यों है कि नहीं, सेम है ना। r = 1 टू n क्या हो जाएगा, r। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इस समेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिन्हें हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आइए इसको इरेज करते हैं। इस समेशन सीरीज में जो पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसे हम देखते हैं। क्या है पहला, बोल रहा है कि टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब कि इस प्रकार से जो है लिखा रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + so on। ठीक है ना। इसका हमें जो है सम बताना है। ठीक है ना। तो इसका जो एक जनरल सम का जो फॉर्मूला होता है वो हमें निकालना है। ठीक है ना। और वो फॉर्मूला होता क्या है हमारा, इसे हम एस से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये सम ही होगा। तो जनरली होता क्या है, अगर इसे हमें इसका हमें सम निकालना है, तो आप पढ़े होंगे
आप पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस इजक्वल टू एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है ना। इससे यह निकल जाएगा, लेकिन हमें प्रॉपर इसी का निकालना है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखिए पहला टर्म में क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है ना। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जनरल फॉर्मूला जो होता है उसे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर हमें याद करना होगा हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि हमें पहले याद करना होता है, जब इंटरेस्ट हम दिखाएंगे फिर जो उसके बाद आगे वो चीज बताई जा सकती है, बिना इंटरेस्ट दिखाए नहीं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इसका हम समझते हैं कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है कैसे निकलेगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। तो पहला टर्म हमारा क्या है, 1 है। अब डिफरेंस क्या है इसका, 1 ही है। तो हमें दो चीज मिल गई, और इसमें क्या था, दो ही की आवश्यकता थी, और ये कहां तक जा रहा है, सम n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हम पुट कर देंगे एस n तो हमारा n ही रहेगा, ठीक है ना। और a की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस n तो वही रहेगा n माइनस वन, डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, n बाई टू हो जाएगा, और 2 इंटू वन 2 प्लस n माइनस वन। तो आप देखेंगे ये जो है ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस वन, तो 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। n प्लस वन हो जाएगा, तो ऐसे n क्या मिला हमें, n प्लस वन बाई टू। यानी कि अगर हमें जो है फर्स्ट टू n टर्म्स तक नेचुरल नंबर के सम फाइंड करने हैं, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें हमें कभी भी पहला टर्म या फिर डिफरेंस पुट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कितना टर्म है हमें वो यहाँ पे पुट कर देना है, और सीधे सीधे उसका सम निकल जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस फॉर्मूले का हमें एडवांटेज मिलता है, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ा, पहला टर्म रखना पड़ा और डिफरेंस रखना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ हम नंबर ऑफ टर्म रख देंगे, दोनों में रखेंगे। यहाँ पे जो पहला टर्म और डिफरेंस रखेंगे तो आंसर वही आएगा, और यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स रख देंगे, हमारा आंसर वही आएगा। और इसमें 3 वैल्यू पुट करनी पड़ी, कौन कौन सी, पहला टर्म, उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद n की वैल्यू। लेकिन इस केस में हम सिर्फ n की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसके दूसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं कि दूसरा रिजल्ट हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n नेचुरल नंबर्स। मतलब अभी तक हम क्या फाइंड किए, s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे करके n टर्म्स तक। लेकिन यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें जो है इनका स्क्वायर का सम फाइंड करना है, ऐसे ऐसे n स्क्वायर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोग ये सोच रहे होंगे स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का फाइंड करना है, ओ इसके पहले क्या फॉर्मूला था, n प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, लीजिए हो गया। नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। जनरली हर कोई जब शुरू शुरू में पढ़ता, कभी नहीं पढ़ा होता, तो उसके मन में यही आता है, ठीक है ना। ये सम है, ये आपका येनस टर्म नहीं है कि आप उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये सम है। तो इसका जो सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, s इज इक्वल टू n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन में 6, ठीक है ना। इस रिजल्ट को आप जो है अभी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है ना, अभी के लिए आप याद कर लीजिए। इसका प्रूफ हम आपको तब बताएंगे जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या, मतलब अगला क्या है हमारा, टू फाइंड द to find the sum of to find the sum of the cube of the
n नेचुरल नंबर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात हो रही है कि अगर यही टर्म हमारे किसमें हो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, कहाँ तक, प्लस टू n क्यूब तक, इस प्रकार से हो, तो इसे हम किस प्रकार से पता करेंगे? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला होगा एस एन, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसका क्यूब है वो होगा n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है नेचुरल नंबर्स के सभी टर्म्स के क्यूब करके जब आप सम करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा नहीं आप हिंट ही दे दीजिए, तो देखिए इसका जो हिंट है, हिंट ये है कि इसका प्रूफ कैसे होता है, आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। इसका प्रूफ होता है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई आप r मान लीजिए, इसे r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा आप उसमें देखेंगे एक वैल्यू जो है स्क्वायर फॉर्म में होगी, क्या होगी, स्क्वायर फॉर्म में होगी, ठीक है ना, आर स्क्वायर ऐसे इस फॉर्मेट में होगी। तो हम इसको सॉल्व करके आर स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, बाकी सबको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमें यही रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इस रिजल्ट को सॉल्व करते हुए आगे चले जाएंगे, आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। और ठीक यही काम करना है हमें, इसमें क्या करना है, जहां पे हम आर क्यूब लिए थे, आर की पावर 4 माइनस आर माइनस 1 का पावर 4। अब आप बोल रहे होंगे ये पावर हम क्यूब क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए क्यूब ले रहे हैं क्योंकि जब हम क्यूब को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना, और एक सीक्वेंस में मिलेगा, जिसे हम आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2 ऐसे करते करते आर की वैल्यू n माइनस 1 टू आर इज इक्वल टू n ऐसे करके पुट करके इसे हम एक रिजल्ट में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं कि इसे में कैसे यूज करना है। बस अगर ये रिजल्ट आपको कंठस्थ है, पूरी तरीके से याद है, तो समझिए कि ये क्वेश्चन आपकी चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो हम पढ़े हैं उन सभी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसके सॉल्यूशन को हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। क्या है nth टर्म, यानी कि tn एक फंक्शन है जिसका फंक्शन क्या है, 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। बात समझ में आई? अब देखिए हमें क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सम कहां से कहां तक निकालना है, ऐसे देखिए समेशन, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकाल देंगे, यानी इक्वल टू 1 टू n तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसके मतलब टोटल का क्या हो जाएगा, यानी इक्वल टू 1 टू n तक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 12 यानी स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। इस प्रकार से इसे हम नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हम सिग्मा में प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 टू n 12 n स्क्वायर, फिर माइनस, फिर से सिग्मा यूज करेंगे, n इक्वल टू 1 टू n 6n प्लस, फिर से सिग्मा का यूज करेंगे, ठीक है ना, n इक्वल टू 1 टू n क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है ना। इतना समझ में आया? अब यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 12 क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम सिग्मा के बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे लिए आसानी है, हम यहाँ से इरेज करके सिग्मा के बाहर ले सकते हैं, 12 यहाँ कर सकते हैं, आपको दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पे 6 ले लेंगे और 5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर हमें पता है तो ये जो n स्क्वायर है, अभी हम जो पढ़े हैं
थोड़ा सा आपको बता दें कि जो हमारा ये सम होता है, नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो जनरली हमारा ये होता है, जो नेचुरल नंबर होता है उसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 टू n। क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2। ऐसे इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिग्मा नोटेशन में। और अगर यहीं पे ये हमारा क्या हो जाता, n क्यूब हो जाता, n इज इक्वल टू 1 टू n, तो ये हमारा क्या हो जाता, n प्लस 1 अपॉन में 2 टोटल का होल स्क्वायर, ये हो जाता। अगर यहीं पे है हमारा n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 टू n, वही जो हम स्क्वायर जो फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब स्क्वायर करके नेचुरल नंबर का सम करते थे, उसे हम सिग्मा में इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6, ऐसे होगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये जो इतना का जो फॉर्मेट है, इतना का जो फॉर्मेट है, ये डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। तो अब आप बोलेंगे तो इसके मतलब इस वैल्यू को हम इसके जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। और आप देखिए ये जो है इतनी जो है किसके इक्वल लिखी हुई है, इसके इक्वल लिखी हुई है, इसके मतलब इस वैल्यू को हम जो है यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा 5 कहाँ तक हमारा सम है, इसके मतलब जो हम पढ़े थे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कहाँ तक, n तक क्या हो जाएगा हमारा, ये 5n हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 5n जो हम शुरू शुरू में पढ़े थे ना, वो 2k वाला पढ़े थे ना, बस वही है ये, वहां पे k था, यहाँ पे n है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब इसे इरेज कर देते हैं, आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 12n n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6, फिर उसके बाद माइनस 6 n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस क्या हो जाएगा 5n। बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और यही इसे हम और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या हो जाएगा ये हमारा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1, इधर देखिए 2 3 6, क्या हो गया माइनस 3n n प्लस 1 प्लस 5n, ठीक है ना। तो अब इसे आप और सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना, तो यही पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए जब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद जो है आपका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम, एक और टर्म में बढ़ रहा है और जिसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका nth टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है ना। किसी भी सीरीज का हमें सबसे पहले nth टर्म फाइंड करना चाहिए, ठीक है ना। इससे हमें क्या समझ में आया, अगर किसी भी सीरीज का हमें nth टर्म मिल जाएगा तो हम बहुत आसानी से वो जनरल फॉर्मूला लगा के उसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका nth टर्म फाइंड करते हैं। तो कैसे हम nth टर्म फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर भूल जाइए, ठीक है ना। सबसे पहले स्क्वायर जो है आप भूल जाइए, लिखिए सीधे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सो ऑन। तो इसका nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे एपी में, एपी में क्या था, tn क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही ना, ये पढ़े थे। तो इसका पहला टर्म a इक्वल टू क्या है 1 है, डिफरेंस कितना 2 है, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा tn 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 2 है, रख दीजिए। tn इक्वल टू 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2n माइनस 1। हमें nth टर्म मिल गया, nth टर्म मिल गया तो समझिए कि आपका सॉल्यूशन पक्का। tn इक्वल टू क्या हो गया हमें 2n माइनस 1। बस इसमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, 2n माइनस 1 का ही स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा ये फिर 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2n इंटू में 1,
तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 1 माइनस 4n, 4n² माइनस 4n प्लस 1, ये हो गया। बस अब क्या करना है यहाँ पे हमें जो है ये nth टर्म को n टाइम्स क्या कर देना, प्लस कर देना। यही तो यहाँ पे हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो nth टर्म है tn1 प्लस tn2 प्लस tn3, ठीक है ना, यही तो हुआ है ना। बस हमें यही करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समेशन लगा देंगे n इक्वल टू 1 टू n। तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा n इक्वल टू 1 टू n 4n² माइनस 4n प्लस 1, ठीक है ना। इधर इरेज करते हैं। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग स्प्लिट करेंगे इसको हम। अ, ये जो हमारा सिंबल है, ठीक है ना, सिग्मा को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर टू n इक्वल टू 1 टू n माइनस, यहाँ पर भी 4 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा n हो जाएगा, n इक्वल टू 1 टू n प्लस 1 टू n इक्वल टू 1 टू n। अब आप देखिए ये क्या है, सीधे हमारा नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का सम होता है वही है। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन में 6, ये हो गया। माइनस 4, ये देखिए सीधे नेचुरल नंबर का सम क्या है, n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस क्या है यहाँ पे n टाइम्स इंटू 1, तो n ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, सिंपल सा सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना हो जाएगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2n n प्लस 1 प्लस n। बाकी जो है इसे जो है आप, ये अपॉन में 3 है, इसे आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे इसे आप एलसीएम उलसीएम लेके आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। कहने का मतलब अभी इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अब इसे हम जो है दूसरे लेक्चर में सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप देखिए, और इसके पहले जितने भी कंसेप्ट बताए हैं उन्हें आप याद रखिए। आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और इसे जो आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट होगा 4n² माइनस 1 अपॉन में 3 या मल्टीप्लाई n होगा, जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सब कट जाएंगे, लास्ट में आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी प्रोसेस यही होगा, ठीक है ना। तो आगे जो है हम अगले लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेंगे जो हमारे आईआईटी जेईई एडवांस में आते हैं, जेईई मेन में आते हैं, और अदर कंपैरेटिव जो यूनिवर्सिटी है उसमें आते हैं। तो हम तरह तरह के क्वेश्चन लेंगे, मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि चाहे वो बोर्ड हो या फिर आईआईटी हो या एडवांस हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी का अपना सेपरेट एग्जाम हो, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, यानी कि मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा।